फ्रेजल वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर आज के इस वीडियो में जानेंगे गेट से बने फ्रेजल वर्ब जो सबसे ज्यादा यूजफुल है। यूज ऑफ गेट ओवर का मतलब होता है परेशानी से बाहर होना, परेशानी से बाहर निकलना। जैसे कि रवि किसी तरह अपनी परेशानियों से बाहर निकला। रवि somehow got over his problems। गोट ओवर मतलब बाहर निकला अपनी परेशानियों से, तो अपनी परेशानियों से his problems। मैं इस परेशानी से बाहर होना चाहता हूँ। I want to get over this trouble। I want to get over this trouble। मैं इस परेशानी से बाहर होना चाहता हूँ। तो गेट ओवर का मतलब होगा कोई भी परेशानी से बाहर होना। गेट अवे विद इसका मतलब हो जाएगा बच निकलना। बच निकलना मतलब गेट अवे विद। राहुल सजा से बच निकला, तो सेंटेंस बनेगा राहुल गोट अवे विथ पनिशमेंट। गोट अवे विथ पनिशमेंट मतलब सजा से बच निकलना। अमन पुलिस से बच गया। अमन गोट अवे विद द पुलिस। अमन गोट अवे विद द पुलिस। अमन पुलिस से बच गया। यहाँ पर गोट इसलिए हुआ है क्योंकि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। गेट थ्रू का मतलब होता है परीक्षा में पास होना। परीक्षा में पास होना तो गेट थ्रू यूज करते हैं। ऐसे पास होने के लिए इंग्लिश में पासवर्ड का यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में फ्रेज जब आप यूज करते हैं तो वहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं गेट थ्रू। एग्जाम्पल है वो परीक्षा में पास हो गया है। ही हैज गोट थ्रू द एग्जामिनेशन। ही हैज गोट थ्रू हो गया। यहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस बन रहा है। हैज के बाद गोट वर्ब का थर्ड फॉर्म है। थ्रू द एग्जामिनेशन वो परीक्षा में पास हो गया है। मैं परीक्षा पास करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट थ्रू द एग्जाम। आई वॉन्ट टू गेट थ्रू द एग्जाम। मैं परीक्षा पास करना चाहता हूँ। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। जब भी बोलेंगे परीक्षा में पास होने की बातें, वहां पर गेट थ्रू का यूज कर सकते हैं। गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का मतलब होगा छुटकारा पाना या पीछा छुड़ाना। दोनों सेंस के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, छुटकारा पाना या पीछा छुड़ाना के लिए। जैसे सेंटेंस है रवि बुरे आदतों से छुटकारा पा लिया है। रवि हैज गोट रीड ऑफ बैड हैबिट्स। या बद गया गेट रीड का हो गया, गोट रीड हो गया। क्यों? सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, जो कि गेट का फर्स्ट फॉर्म गेट, सेकेंड फॉर्म गोट और थर्ड फॉर्म गोटन हो जाएगा। या फिर चाहे तो हम यहाँ पर गोट भी यूज कर सकते हैं। दोनों सही है, गोटन भी सही है और गोट भी सही है। यहाँ पर मैंने यूज किया है गोट, जो कि ये V3 है। रोहित ने सिगरेट से छुटकारा पा लिया, तो सेंटेंस बनेगा रोहित गोट रीड ऑफ सिगरेट। तो सेंटेंसेस ऐसे ही बना सकते हैं, किसी भी चीजों से, किसी भी पर्सन से छुटकारा पाना या पीछा छुड़ाना मतलब गेट रीड ऑफ लिखेंगे, और जिससे भी छुटकारा पाना उसे ऑफ के बाद लिख देंगे। गेट आउट ऑफ। गेट आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर निकलना। जिससे बोलते हैं गेट आउट फ्रॉम हेयर, गेट आउट ऑफ हेयर, तो दोनों का मतलब होता है बाहर निकलना। जिससे बोलते हैं मैं चाहता हूं कि तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। आई वॉन्ट यू टू गेट आउट ऑफ माई हाउस। आई वॉन्ट यू मैं चाहता हूं कि आप टू गेट आउट ऑफ माई हाउस मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मुंह बंद रखो वरना यहाँ से बाहर निकलो। शट अप योर माउथ और एल्स गेट आउट ऑफ हेयर। और एल्स का मतलब हो जाएगा वरना या फिर अन्यथा हम बोलते हैं। शट अप योर माउथ अपना मुंह बंद रखो, वरना और एल्स बाहर निकलो, गेट आउट ऑफ हेयर यहाँ से बाहर निकलो। गेट ऑफ या गेट डाउन, ऑफ में डबल एफ है, यहाँ पर गेट डाउन, ये दोनों का मतलब एक ही होता है, किसी वाहन से उतरना। जब भी आप उतरते हैं, जब भी आप लीव करते हैं किसी भी वाहन को, चाहे ट्रेन हो, बस हो, प्लेन हो,
तो वहां पर गेट ऑफ या गेट डाउन का यूज करते हैं। जैसे राहुल कार से उतरा, राहुल गोट ऑफ द कार, राहुल गोट ऑफ द कार, राहुल कार से उतरा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं राहुल गोट डाउन द कार, मतलब गेट डाउन भी यूज कर सकते हैं और गेट ऑफ भी यूज कर सकते हैं। वो बस से उतरेगा, ही विल गेट ऑफ द बस, ही विल गेट डाउन द बस। तो दोनों तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं, किसी वाहन से हो, बस से हो या फिर ट्रक से हो, ट्रेन से हो, किसी भी वाहन से हो, किसी भी गाड़ी से हो, वहां पर गेट ऑफ या गेट डाउन के यूज करेंगे उतरने के लिए। गेट अलोंग विद, गेट अलोंग विद का मतलब होगा अच्छे संबंध होना, अच्छा रिलेशन होना। जैसे हमारे समाज में मेरा सब लोगों से अच्छे संबंध है। आई गेट अलोंग विद ऑल इन आवर सोसाइटी, मेरा अमन के साथ अच्छा संबंध है। आई गेट अलोंग विद अमन, आई गेट अलोंग विद अमन, मेरा अमन के साथ अच्छा संबंध है। अगला यूज है गेट अप। गेट अप का मतलब होता है उठना। जब भी उठने की बातें करते हैं तो गेट अप का यूज करेंगे या फिर वेक अप का यूज करेंगे। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 4 AM। वो 5 बजे उठेगा, ही विल गेट अप एट 5 o'clock। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उठने के लिए गेट अप का यूज करेंगे और जगने के लिए, जगना और उठना लगभग एक ही है, जगने के लिए आप यूज करेंगे गेट अप नहीं बल्कि वेकअप। अब देखिए वेकअप और गेटअप में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जगने का मतलब होता है कि हम बिस्तर पर हैं और मेरा आंख खुल गया, आंख खुल गया तो हम वेकअप हो गए, और जब बिस्तर से बाहर हो गए तो मतलब गेटअप हो गए। बाहर हो जाना, कोई काम करने लग जाना, बिस्तर को छोड़ देना गेटअप, और बिस्तर पर ही रहना, आंख खुले रहना, मोबाइल चलाना, जो भी होना लेकिन बिस्तर पर ही है तो वहां पर वेकअप का यूज करेंगे। गेट इन या गेट ऑन, ये दोनों एक ही है और ये दोनों का मतलब होता है किसी वाहन में चढ़ना। जब भी हम चढ़ने की बातें करेंगे गेट इन या गेट ऑन का यूज करेंगे, और उतरने की बातें करेंगे तो गेट ऑफ या गेट डाउन का यूज करेंगे। जैसे कि सुमन कार में चढ़ा, सुमन गोट इन द कार, सुमन गोट ऑन द कार। प्रिया अमन के साथ बस में चढ़ी, प्रिया गोट इन द बस विद अमन। यहाँ पर देखिए गोट इन या गोट ऑन दोनों यहाँ पर चलेगा। सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग चलेगा, तो टेंस के अकॉर्डिंग जो भी वर्ब के फॉर्म्स आएंगे उससे फॉलो करना है। गेट ऑन विद, गेट ऑन विद का मतलब हो जाएगा संभालना, मतलब टू मैनेज, मतलब किसी भी चीजों को मैनेज करना, संभालना, हैंडल करना, ऐसे समझ सकते हैं। मैं इस परिस्थिति को नहीं संभाल सकता। I cannot get on with this situation, I cannot get on with this situation। मैं इस परिस्थिति को नहीं संभाल सकता, वो इस काम को संभाल लेगा। He will get on with this work, he will get on with this work। वो इस काम को संभाल लेगा। जब भी संभालने की बातें होंगी वह पर प्रयोग करेंगे get on with, और ये get वर्ब है तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी होगा। गेट इनटू, गेट इनटू का मतलब होता है शामिल होना, शामिल होना मतलब गेट इनटू होना। जैसे हम बोलते हैं आप इस मामलों में क्यों शामिल हो रहे हो, व्हाई आर यू गेटिंग इनटू दिस मैटर। गेटिंग इनटू मतलब शामिल होना। रमेश भी मीटिंग में शामिल हुआ, रमेश गोट इनटू द मीटिंग एज वेल। एज वेल का मतलब हो गया भी। गेट एट, गेट एट का मतलब होगा पहुंचना। जैसे हम बोलते हैं रीच, रीच के स्थान पर गेट एट का यूज करेंगे। जैसे वो किसी तरह मुझ तक पहुंचा, ही समहाउ गोट एट मी। इसी प्रकार से उसने मुझ तक पहुंचने के लिए काफी कोशिश की, तो ही ट्राइड एनफ टू गेट एट मी। तो कोशिश का यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि वो मुझ तक पहुंचने के लिए काफी कोशिश की, तो यहाँ पर कोशिश किया तो बोलेंगे ही ट्राइड एनफ, वो काफी कोशिश किया टू गेट एट मी, मुझ तक पहुंचने के लिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।